इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय क्लास निवाड़ा क्लासेस। और स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट्स कि अभी हम जितने भी वीडियोस यहाँ पे बना रहे हैं सारी के सारी जो वीडियोस हैं वो चैप्टर फर्स्ट में से हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में से। उन्हीं में से आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने यहाँ लेकर आएंगे और उस टॉपिक का नाम है Expressions for electric field intensity at a point on the axis of the ring। यानी कि एक रिंग होगा, ठीक है, किसी एक्सिस पे होगा, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि इस टॉपिक को और कैसे बहुत अच्छे तरीके से यहां पे एक्सप्लेन किया जाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं कि यहां पे एक रिंग लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके हमने एक रिंग ले लिया। ओके, अब हमें क्या करना है कि ऑन द एक्सिस, यानी कि किसी एक्सिस पर इसको फाइंड आउट करना है। तो उसको 3D के फॉर्म पे हम कन्वर्ट करेंगे, 3 एक्सिस पे, x, y और z। तो आप इसमें 3 एक्सिस लीजिए, लाइक ओके, दिस इज x, y एंड दिस वन इज z। आप चाहे तो इसको आप आगे मूवमेंट कर सकते हैं लाइक y डैश, और ये वाला जो फॉर्मेट बन जाएगा लाइक z डैश। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक एक करके नाउ यूनिफॉर्मली जो चार्जेस होंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो नाउ लेट्स सी, इसमें प्लस क्यू चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अपने क्यू चार्जेस जो होंगे आपने इसमें क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। देन ये पॉइंट हो गया O, यहां से इसकी डिस्टेंस है पर्टिकुलर डिस्टेंस, दिस वन इज A फॉर रेडियस। ओके, अब आपको क्या करना है कि यानी इस पे एक पर्टिकुलर जो पॉइंट होगा एक्सिस पे, ऑन द एक्सिस, उस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे की ओर मूव करते हैं। पहले यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट P लेट करते हैं, दिस वन। इस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस रिंग। तो इसके लिए सबसे पहले छोटे छोटे स्मॉल इसके जो एरियाज हैं उसको कंटेन करते हैं, लाइक दिस वन। ठीक है, और यहां से इस पोर्शन को हम लेते हैं। स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, हमने सबसे पहले एक छोटे से एलिमेंट्स लिया लाइक दिस एंड दिस। इसको यहां से पूरा टच करो, दिस इज थीटा एंगल। इसको भी हम यहां से पूरा उसको वहां टच करेंगे, और एक हिसाब से टेंजेंट्स के फॉर्म पे भी ये बनता है, क्योंकि किसी भी सरफेस के ऊपर जब लाइन ड्रॉ करते हैं उसे टेंजेंट्स बोलते हैं। सो टेंजेंट्स बोलते हैं, इट मीन्स कि उस पर क्या होना चाहिए, डायरेक्शंस होनी चाहिए। जब डायरेक्शंस की बात होगी, देयरफॉर डायरेक्शंस में देखिए इस पॉइंट पर ये इस फॉर्म पे जाएगा और दिस वन इज लाइक दिस। तो यहाँ परपेंडिकुलर फॉर्म पे जब हम चलेंगे, ये थीटा बन गया तो ये भी थीटा बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा आपके पास, थीटा। ओके, अब इनमें चीजें जो आगे आएगी, कुछ कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स और एक स्टूडेंट्स होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उन पर भी बात करेंगे। उससे पहले O से P एक्स एक्सिस पर है, सो इनके डिस्टेंस को हम लेट करते हैं x, और यहाँ पे लाइक A डैश, B डैश, जो स्मॉल एरिया कंटेन करते हैं, यहाँ से इसकी डिस्टेंस लेट कर लेते हैं। आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे R। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैंने यहाँ पे सारी चीजें आपको बताई हैं। और दूसरी बात, अब इस P पॉइंट पर हमें डायरेक्शंस को सर्च करना है। सो P पॉइंट पे डायरेक्शन सर्च करने के लिए ये जो केस है ये बन जाएंगे आपके पास, अगर P पॉइंट पे, देयरफॉर DF cos थीटा, DE एंड अगेन DE cos थीटा, और ये लाइन DE sin थीटा एंड दिस वन इज अगेन DE sin थीटा। बिकॉज स्टूडेंट्स आप जानते हैं अगर x और y एक्सिस होते हैं और इनमें कोई r इसको लेट करते हैं, तो ये पोर्शन क्या होता है, r cos थीटा एंड दिस वन इज r sin थीटा। ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है क्लास 11 में, वेक्टर एनालिसिस के जितने चैप्टर थे उसमें इन चीज़ों को पढ़ाया गया है। ठीक है, तो P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैंने सारा स्ट्रक्चर जो है रिंग के थ्रू कैसे का बनता है, एक एक चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई है। अब हम करते क्या है कि अब हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। सो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। उसके बाद इनका जब इंटीग्रेशन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो पूरा रिंग है ऑन द एक्सिस पर वो कंप्लीटली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर मिल जाएगा।
ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फाइनली जो इन चीज़ों को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है इलेक्ट्रिक चार्ज को पूरे रिंग पर, तो पूरे रिंग में जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट्स में लेना है। पर्टिकुलर पॉइंट्स मीन्स लाइक बी, बी डैश, आइदर ए डैश। पहले इस सरफेस एरिया को लेकर हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया को लेकर इसके चार्ज निकालेंगे, ठीक है। सो स्मॉल चार्ज ऑन ए डैश, आइदर बी डैश। सो दिस इज डी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है। अब आपने क्या किया कि स्मॉल क्यू जो चार्ज था उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया पूरे रिंग पर। सो यहां आ जाएगा Q अपॉन 2 पाई ए इंटू, और साथ में क्या आ जाएगा, इनकी जो लेंथ है, लेंथ यहां पर कितनी होगी, लेंथ आप इसको DL लेट कर लीजिए इंटू DL, ठीक है। ए डैश पे, आइदर बी डैश पे। आपने यहां पे क्या किया, सबसे पहले स्मॉल चार्ज ऑन ए डैश, आइदर बी डैश निकाल लिया, ठीक है। अब आपको यहां से लेकर P पॉइंट पर, आइदर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे यहाँ पे दो कंपोनेंट्स मिलेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट थिंग इज डी कॉस थीटा एंड सेकंड थिंग इज डी ई साइन थीटा। Whenever take dE cos theta again dE cos theta, तो this is in the same direction, these two components in the same directions, यानी कि वो कौन से डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है। इन केस ऑफ साइन थीटा, dE साइन थीटा एंड dE साइन थीटा, देखिए ये दोनों कौन से डायरेक्शन में है, ये दोनों है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये परपेंडिकुलर फॉर्म पे और ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म पे, बट दोनों में क्या है, डायरेक्शंस का क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। एट पॉइंट ए, सॉरी एट पॉइंट P, एट पॉइंट P में कितने, दो कंपोनेंट्स हैं, एक आपके पास है DE cos थीटा, एक आपके पास है DE sin थीटा। DE cos थीटा एंड DE sin थीटा, टू कंपोनेंट्स, ठीक है। ये कंपोनेंट्स आपके पास है हॉरिजॉन्टल फॉर्म, इसे आप राइट कर सकते हैं, एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म पे, एक परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जो फॉर्मेट आपके पास है वो देखिए दोनों के डायरेक्शंस का एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट्स कर देंगे। पॉसिबिलिटी लेफ्ट ओनली फॉर DE cos थीटा, ठीक है। सो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस DE cos थीटा। सो DE cos थीटा जो होगा, E के लिए आपके पास यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन के साथ रिप्रेजेंट करेगा। सो फाइनली E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन द वैल्यू ऑफ DE, जो वैल्यू ऑफ DE आपको निकालना है। सो DE निकालने के लिए काम करते हैं, पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले DE की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। सो देयरफॉर DE इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू DQ अपॉन, देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, यहां पर R, तो यहां पर क्या बन जाएगा, दिस वन इज R स्क्वायर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ DQ, अब DQ की वैल्यू कितनी है, DQ की वैल्यू ये है, इस वैल्यू को उठा के आप यहां पर रखिए, ठीक है। सो फाइनली DE इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन 2 पाई A, ठीक है, और साथ में यहां पे हो जाएगा DL अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ DE, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2 पाई A DL अपॉन R स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से क्या करेंगे, इसको बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, देखो स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की जब बात करते हैं यहां पर, सो फाइनली E इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस, अब DE की वैल्यू, सो DE की वैल्यू कितनी है, आप इस वैल्यू को रखिए यहां पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन 2 पाई A इंटू DL R स्क्वायर इंटू, साथ में यहां पे क्या है स्टूडेंट, कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता ही है, ठीक है, 10th में भी स्टडी किया आप लोगों ने और 11th में भी स्टडी किया। एंड कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कहां से निकालेंगे, सो कॉस थीटा की वैल्यू काम करते हैं, यहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन 2 पाई A
dl r स्क्वायर इंटू कॉस, कॉस मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या आपके पास, बेस आपके पास यहां पर है x, ठीक है। तो बेस ये जो लाइन है, ये लाइन आपके पास क्या है, x है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड हाइपोटेनियस मीन्स r, सो दिस इज x अपॉन r, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, e की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स आप इन चीज़ों को सबसे पहले नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद फिर मैं क्या करता हूं, आपको इसके आगे जो इसकी कंडीशन है उसको एक्सप्लेन करता हूं, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो इसमें क्या करना है कि आपने यहां राइट कर लिया, सो e इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू dl से कुछ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो उन सबको बाहर निकालिए आप, qx अपॉन 2 पाई a इंटू r⁻³ और dl, इंटीग्रेशंस dl। अब इंटीग्रेशन dl है, क्या होना चाहिए, यानी उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर होगा आपके पास l, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू qx अपॉन 2 पाई a r³ इंटू यहाँ पे हो जाएगा l। अब l का मतलब क्या है, l का मतलब स्टूडेंट्स हैं ये जो आपने रिंग लिया है इसकी लेंथ, एंड क्या होगा लेंथ, लेंथ ऑफ द रिंग इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रिंग, दिस इक्वल टू 2 पाई a, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन 2 पाई a इंटू अगेन 2 पाई a r³, 2 पाई a से 2 पाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैंसिल, बट राइट नाउ r को रिप्लेस करना है, रिमेंबर स्टूडेंट्स, r को रिप्लेस करनी है। सो रिप्लेस करने के लिए हम एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, ये r, ये कितना है a, ये कितनी है x, सो यूजिंग पाइथागोरस का यूज करना है, पाइथागोरस जल्दी से, ठीक है। r की वैल्यू फिर क्या होगी यहाँ पर, सिंस देयर r इक्वल टू √a² प्लस x², पाइथागोरस पढ़िए ना आप लोगों ने, तो यहाँ कितना हो जाएगा फिर, r इक्वल टू √a² प्लस x², रखो यहाँ पे फटाफट, देयरफॉर e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हियर qx अपॉन द वैल्यू ऑफ r √a² प्लस x², लेकिन पावर कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पावर है 3, तो यहाँ कितना हो गया, a² प्लस x² 3/2, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको बताया यहाँ पे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन a² प्लस x² 3/2, ये किसकी वैल्यू है, ये है E की वैल्यू। जब किसी भी रिंग को ऑन द एक्सिस के साथ बिलोंग करके उससे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे E की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अभी भी इसमें दो केस है, वो कौन सी केस है उन पर भी हमें बात करना है, ठीक है। तो बात करने के लिए आप देखिए, इन चीज़ों को आपने पढ़ लिया है, इन चीज़ों को आप नोट करें, फिर मैं 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे बहुत जल्दी से बताता हूँ। फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट, 2 केस में बात करेंगे, केस नंबर फर्स्ट और एक केस नंबर सेकेंड। मैं दोनों को बोर्ड पे नोट कर लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर सेकेंड, ठीक है। अब देखो केस नंबर फर्स्ट में क्या है, केस नंबर फर्स्ट में ये है, अगर हम इसमें लेट करते हैं कि जो आपके पास x की वैल्यू है यहां से लेकर OP की डिस्टेंस, हियर OP इज इक्वल टू x, ठीक है, और उसका देयरफॉर OA इज इक्वल टू A। इन केस, कौन सा केस, इन केस x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, x की वैल्यू यानी कि जिस एक्सिस पे मैं उन चीजों को फाइंड आउट करना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसकी वैल्यू अगर आपकी रेडियस से बहुत ज्यादा हो, ठीक है, रेडियस से जब ज्यादा हो तो क्या होनी चाहिए यहाँ पर, E की वैल्यू ऑन द पॉइंट ऑफ P। सो देयरफॉर फाइनली एट पॉइंट P E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू QX। देखिए जब वेरी वेरी ग्रेटर देन है, सो रिमेंबर A की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, A की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 0। 0 मीन्स यहाँ पे हो गया x² प्लस 0² 3/2, ठीक है, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद देखिए जो यहाँ पे पावर 3 होगा, एक x से x कैंसिल, सो Q अपॉन x²। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे E की वैल्यू
इक्वल टू 1/4πε0q/x² रिप्रेजेंट करती है, और भी स्पेशल केस में तब रिप्रेजेंट करती है व्हेन द x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट में क्या है स्टूडेंट, देखिए सेकंड पॉइंट में क्या है आपको यहां पे समझने की जरूरत है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, सो प्लीज इसको आप कंसिडर कीजिएगा कि हम सेकंड पॉइंट किस पे बात करेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या होगा स्टूडेंट कि जब हमारे पास जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P को अगर मैं यहां से उठाकर पूरे सेंटर पॉइंट पे ले आऊं, मतलब कि P पे निकालना ही नहीं है, हटाओ उसे, बहुत हो गया। ठीक है, उस P पॉइंट को उठा के यहां से सीधे उसको यहां रख दो, रिंग के अंदर डाल दो उसको। जब रिंग के अंदर डालेंगे तो फाइनली क्या होना चाहिए, ठीक है, व्हेन P इज प्लेस्ड, ठीक है, एट पॉइंट O, जब P को P के अंदर हम उसको प्लेस करेंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पे जनरली x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0। अरे भैया क्यों 0 होगी, देखो तो सही, क्योंकि P उठकर सीधे O पे चला आया तो पूरे x यहाँ पे क्या हो गया, x यहाँ पे कंप्लीटली 0 हो गया। जब x यहाँ पर 0 हो गया, सो फाइनली E कितना होना चाहिए, देखो यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, तो फाइनली जब यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा कंडीशन क्या होगा, चेंज। ठीक है, सो E इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर E इक्वल टू आपके पास हो गया 0। और यहाँ से एक की पॉइंट आपको ये मिलती है कि हम किसी भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, कोई भी सरफेस के अंदर बात करते हैं, तो कंडक्टर के अंदर बात करते हैं, किसी चीज़ों के अंदर बात करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, स्पेशली कोई हॉलो सरफेस होगा तो हॉलो सरफेस के अंदर क्या होता है, आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइनली क्या मिलेगी आपको, 0। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ स्टडी किया था कि एक रिंग को एक एक्सिस के साथ हम कनेक्ट करते हैं, उस एक्सिस के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे E की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसके लिए एक्सप्रेशंस क्या होनी चाहिए। ठीक है, कल फिर हम एक और वीडियो में बात करेंगे, और कल से जो वीडियो बनेगी आपके चैप्टर नंबर 1 में याद रखिएगा, वो वीडियो हम बनाएंगे गॉस थ्योरम पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इन टॉपिक को स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने फीडबैक को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू, बाय।